हेलो दोस्तों, आज के हमारे सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आई होप कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है फर्स्ट, तो पहले आप मेरे चैनल पे जाइए और फर्स्ट वीडियो को पहले आप देखिए। उसके बाद आप इस सेकंड को उसके आगे आप प्रोसीजर समझ सकते हैं बड़े ईजिली ही। ओके, तो टुडे आई एम डिस्कसिंग ऑन फर्दर introduction of trigonometry, and today I am discussing some questions based on introduction of trigonometry. Before introduction, before discussing of some questions from problem based on introduction of trigonometry, so now you are just you take a you can recap फॉर प्रीवियस जो हमने पहले पढ़ा है उसका पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर उसमें हमने पहले क्या पढ़ा था। आई थिंक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। आप लोग ये भी जानते हैं कि जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है वो मेनली हमारे पास एक राइट एंगल पे ही हमारे 10th में ज़्यादातर पढ़ना है, राइट एंगल पे जहाँ एप्लीकेबल है राइट एंगल के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें कि एक एंगल क्या होता है 90 डिग्री। एंड नाउ जो हमारे पास अब पता होता है कि जो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है आप देख पा रहे हैं ए बी सी डी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो उसका जो ये जो बेस वाला पार्ट है, तो ये हमारा बेस होता है जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। और ये हमारा जो ये बी से लेके सी तक का जो हाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। ओके, एंड जो ए से लेके हमारा जो ए से लेके पूरा ये सी है ये हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। एंड नाउ सपोज कर लेते हैं हमारा एक एंगल क्या है, ये ए इज अ थीटा, ए इज अ थीटा। और यहाँ पे एक चीज़ और सीखने की है, वो मैं आगे बात करता हूँ बताता हूँ। और उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो हमने पीछे जो पढ़ाई किया था, पीछे जो हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो हमारा रेशियो पढ़ा था हमने, तो रेशियो में हमें सबसे पहले ये देखना है आज कि जो हमने पीछे रेशियो पढ़ा था उनके बारे में थोड़ा सा एक बार रिकैप करके फिर हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इसको। तो इसमें यह है कि हमारे पास हमें पता है, हमने पीछे पढ़ा था कि ये जो हमारे पास P अपॉन एच होता है वो क्या होता है, साइन थीटा। साइन थीटा एंड बी अपॉन जो एच होता है वो क्या होता है हमारा, कॉस थीटा। और जो हमारा पी अपॉन बी होता है वो कितना होता है हमारा, टैन थीटा। यानी यू कैन सी हियर क्लियरली नाउ पी अपॉन एच इज अ साइन थीटा। साइन थीटा अगर एंगल ये है साइन थीटा, साइन थीटा, तो इट मीन्स और ये हमारे पास ये है एंगल, अगर ये है हमारे पास बी अपॉन एच, तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। एंड दिस वन इज अ टैन थीटा, टैन थीटा। ओके, जस्ट हम इसका रिवर्स कर देते हैं तब वो हमारा आ जाता है क्या, सीकेंड थीटा। यानी कि एच अपॉन पी इज अ सॉरी कॉसेक थीटा। और जो हमारा ये है इसको रिवर्स कर देंगे यानी कि एच अपॉन बी इज हमारे पास क्या आ जाएगा, एच अपॉन बी इज हमारे पास सीकेंड थीटा। एंड इसको हम अगर हम ये tan का कर देते हैं रिवर्स यानी कि b अपॉन पी, सो इट ऑल्सो गिव्स cot थीटा। यू सी क्लियरली। ओके, एंड नाउ जो नेक्स्ट हमारे पास जो इसमें आगे जो पढ़ना है वो हम देखते हैं यहाँ पे कि जो आगे हम पढ़ेंगे इससे कि जो मान लीजिए हमारे पास एक ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है ए बी सी डी, ए बी और ये सी, एक एंगल इसका राइट एंगल है, तो ये हमारा क्या होगा, हाइपोटेनियस है। और ये हमारे पास क्या है, बेस है। एंड दिस इज द बी सी इज द, एंड सी हियर बी सी इज क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर। सो यू सी क्लियरली एंड concentrate here without time wasting and moving here and there. So I say you please concentrate on this screen and clearly. ओके, ऑल्सो मोनू, ऑल्सो यू, मोनू आपने ध्यान देखना है इसको। सो यू सी क्लियरली। तो
This is now in the discussion sin theta. It means sin theta ko you can see here P upon B, P upon H, and cos theta is the B upon H, B upon H, or or tan theta, tan theta is the P upon B. So you can see here P is now here. P is, you suppose this angle is theta, angle A is theta. So now P is the here, BC is the P हो जाएगा, यानी कि हमारा ये कितना हो जाएगा BC अपॉन AC, एंड ये कितना हो जाएगा हमारा, ये B हमारे पास B कितना है, ये AB, इट मीन्स हमारे कितना हो जाएगा AB अपॉन AC, एंड नाउ सी नेक्स्ट इज द P हमारे पास हो जाएगा BC over AB. Now you can see clearly, and the sin theta equals to BC upon AC, and cos theta equal to AB upon AC, and tan theta equals to BC upon AB. Now you can see clearly in this triangle. In this triangle, the angle is A. जब हम एंगल A को लेके चलते हैं, अब आपको पता है जब ये हमारा एंगल ये है, तो एंगल के जो सामने वाला जो लाइन होता है, जो सामने वाला साइड होता है, वो क्या होता है, हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये, और जो यहाँ पे 90 डिग्री के जो सामने होता है, जो 90 डिग्री के सामने होता है, वो साइड हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, ओके। और ये जो एंगल थीटा, ये हमारा जो थीटा है, थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है, थीटा जिसके साथ एंगल बनाता है, वो हमारा क्या होता है, बेस होता है। यहाँ हमें ध्यान देना है। तो आपको कहा जा रहा है साइन थीटा, इट मींस इन ट्रायंगल एबीसी आपको कहा जा रहा है साइन थीटा, इट मींस कि ये एंगल ये लिया जा रहा है साइन थीटा का मतलब, ठीक है। तो साइन थीटा, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा बीसी, और हाइपोटेनियस हो जाएगा हमारे पास एसी, जो हमने यहाँ देख रहे हैं हम यहाँ पे। सो नाउ यू सी क्लियरली हियर, एंड हमारे कॉस भी मिल गया और टैन भी मिल गया। अब दोबारा देखना है कि अगर ये क्या कर रहा है, अगर ये एंगल को चेंज कर दे रहा है, अगर इसी ट्रायंगल में इन्होंने क्या किया, एंगल को चेंज कर दिया। नाउ सी क्लियरली हियर, जस्ट चेंज एंगल सी। अब जिसने क्या कर लिया, एंगल चेंज कर लिया, यानी कि ये एंगल सी ले लिया। मान लो यहाँ पे इसको भी थीटा रखा, बट इसका भी कोई ना कोई एंगल होगा, तो इसको यहाँ पे थीटा रख लिया, ये एंगल सी ले लिया। इट मीन्स आप इसको थीटा या इसका नाम फाई दे सकते हैं, हम दूसरा नाम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम हम थीटा छोड़ के हम कुछ सी ले लेते हैं, एंगल सी, सिंपल सी बात है, इसको सी ले लेते हैं एंगल, आपको पता ही है सी। तो जब हम यहाँ पे जब इसके लिए साइन का यूज करेंगे ना, जब इस वाले ट्रायंगल के लिए, मान लो हमारे पास यही ट्रायंगल को मैं एक छोटा सा ये डायग्राम बना देता हूँ, आप क्लियरली देख पा रहे होंगे, ये ए बी एंड सी। नाउ सी हियर, जब इसने क्या किया, ये हमें पता है कि हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये कहानी तो पता ही है, राम कहानी ये। और जब इसने क्या किया, पहली बार तो ये लिया था एंगल ये वाला, तो इसका परपेंडिकुलर ये था, बेस ये था। दूसरी बार क्या कर रहा है ना, ये चेंज कर दे रहा है, ये एंगल ये ले रहा है, एंगल सी ले रहा है। सी मतलब ये अगर यहाँ सी पर लेगा एंगल सी, एंगल सी, तो अगर यहाँ मान लो हमने थीटा लिया है, तो यहाँ कुछ और नाम दे दो, इसका नाम ले लो फाई ले लो, फाई। ये फाई हम ऐसे लिखते हैं, जीरो लिख के उसको कट कर दो, जैसे फाई ऐसे लिखते हैं, एक नाम है, इससे ऐसा कुछ नया चीज नहीं है, बस एक रिप्रेजेंटेशन है फाई। यहाँ पे हम फाई ले लेते हैं, फाई, ओके। चाहे फाई कह लो या इसको एंगल सी कह लो, बात सेम ही है, ठीक है। आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देखो जैसे ये ट्रायंगल बना लिया हमने, ये बड़े ध्यान से देखो, ध्यान से इधर देखो, इधर देखो, हाँ ये जैसे हमारा एक ट्रायंगल हो गया, मान लो ए बी और ये हमारा सी। तो अब हमने क्या किया, इस वाले एंगल को यूज किया, इस वाले, इसको हम नाम दे दिया फाई, ये हमारा फाई, ठीक है। फाई के जगह अगर हमारे पास इस वाले ट्रायंगल में अगर फाई यूज कर रहे हैं, एंगल सी यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप बताइए
इस वाले ट्रायंगल में पूछेगा कि आप यहाँ पे बताइए कि साइन फाई कितना होएगा। इट मीन्स मैं थोड़ा सा ये जगह काफ़ी कैप्चर कर लिया है, सो नाउ आई कैन इरेज दिस या टर्न ऑन नेक्स्ट पेज पे मैं जाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। जैसे मान लो ये हमारे पास ये ट्रायंगल हो गया, ओके, ये हमारे पास ए बी एंड सी, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और ये वाला एंगल, ये पूछ रहा है एंगल, एंगल यानी कि एंगल सी, आपको एंगल सी भी बोल सकता है या फाई भी बोल सकता है। ये हाइपोटेनियस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस हो गया। ओके, सो नाउ यू कैन सी क्लियरली हियर। और आप देखेंगे कि जब ये फाई पूछेगा यानी कि ये वाला एंगल, ये अब यहाँ पे इसकी जब रेशियो लेंगे ना, इस वाले एंगल को यूज करेंगे, तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा, ये बी वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पे बस ये परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा। अगर हम ये एंगल यूज करते तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये होता, और इसके साथ वाला जो होता, अगर ये हम थीटा यूज करते तो इसका बेस ये हो जाता, और परपेंडिकुलर के सामने वाला होता। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा दोनों में। अगर मान लो हमने इसको यहाँ पे यूज किया, यानी इस वाले ट्रायंगल में यूज किया, ये हमने फाई ले लिया, और ये जो सी है ये ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये हमारे जो इसके साथ जो बनेगा एंगल, जो ये वाला एंगल बनेगा साथ में, ये हमारा बेस हो जाएगा इस वाले एंगल के लिए, और ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, और हाइपोटेनियस इज द सेम। ठीक है, तो हमने इस केस में हमने सारा रेशियो देख लिया था साइन कॉस टैन का। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा तो वो हमारा आ जाएगा कॉस सिकेंट और कॉट का, कॉटेंजेंट का। अब हमारे पास इस वाले एंगल को यूज करके हम देखेंगे रेशियो क्या बन रहा है, ये वाले का, ये ट्रायंगल को हम एंगल यूज करेंगे और बड़े ध्यान से देखेंगे। ठीक है, ये हमारा ए बी एंड सी, सो नाउ यू कैन यूज दिस एंगल फाई। फाई नाम आप एंगल सी भी दे सकते हो, अपने टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा बेस हो जाएगा, और ये हमारा परपेंडिकुलर, एंड दिस इज द हाइट। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से ये लेते हो, आप यहाँ से निकालना चाहते हो साइन फाई, साइन फाई, कई लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। साइन फाई को आप लिख सकते हो, क्या होता है साइन फाई, हमें पता है, पंडित बद्री प्रसाद बोल हर हर बोले, तो हमें पंडित पी हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर इज द ए बी परपेंडिकुलर है। ओके, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी। ठीक है, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ये वाला साइड, और बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस सेम ही रहेगा। ठीक है, अगर हमने एंगल को चेंज किया तो, एंगल को चेंज करोगे तो दोनों साइड भी आपस में इंटरचेंज हो जाता है। जो परपेंडिकुलर है पहले का वो दूसरे का हाइपोटेनियस बन जाएगा, जो हाइपोटेनियस पहले का है वो दूसरे का बेस बन जाएगा। ओके, नाउ सी हियर, अब इस एंगल को हम, कई लोग इसको एंगल को सी भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं है। आप फाई सुन के घबराना मत, ये जब आगे क्लास में जाओगे तो ज्यादातर फाई और थीटा और समथिंग समथिंग साइक में यूज होता है, अल्फा बीटा गामा ऐसे करके भी यूज होता है। ठीक है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो, अगर आपसे पूछ रहा है साइन सी का वैल्यू बताओ, साइन सी का भी ये वैल्यू सेम ही होता है, वही पी अपॉन एच आ जाएगा। इट मीन्स कि आपका ये एंगल सी यूज कर रहे हैं, उसी को हमने एंगल सी को यहाँ लिख देता हूँ, एंगल सी को हमने डिनोट कर दिया फाई। ठीक है, इसका नाम है फाई। फाई लिखने का तरीका यह है कि आप एक जीरो बनाओ और उसको ऊपर से कट कर दो, दिस इज द फाई। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास ए बी अपॉन ए सी। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ से कॉस सी की बात कर रहा हूँ, कॉस सी की, जो कॉस सी होगा जस्ट यहीं से सब यूज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि बी अपॉन एच एंड सी हियर क्लियरली, बेस हमारे पास क्या है, बी सी अपॉन या सी बी अपॉन ए सी। ओके, एंड हमारे पास tan कितना हो जाएगा, tan सी इज क्लियरली सी हियर, tan सी हमारा जो है, जो हमारा tan सी है, अगर सी एंगल को यूज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा P, यानी कि हमारे हो जाएगा ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन ए बी अपॉन बी सी। हाँ ध्यान से, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है पिंटू, हाँ ध्यान से पूरे देखना है, कंसंट्रेशन के साथ, टाइम इधर उधर नहीं देखना, फोन नहीं चलाना। ठीक है, इधर देखो ध्यान से, ये हमारा ए बी अपॉन
BC. सो नाउ AB हमारा कितना है, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सिंपल सी बात है। अब आपको पता ही है, अब जो इनका 3 भाई हैं उनको भी आराम से निकाल सकते हो, इनका रेसिप्रोकल कर लो, इनको मतलब कि उलट दो, कहने का मतलब है, तो वो निकल जाएगा। आप जो हमारा इसका जो रेसिप्रोकल है, यानी साइन का रेसिप्रोकल कौन सा है, कोसेक सी, कोसेक सी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, H अपॉन P, एंड इसको लिख सकते हैं AC अपॉन, हम इस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल जो सुंदर सा आपको दिख रहा है, ये ठीक है, AC अपॉन कितना हो जाएगा, AC अपॉन AB। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारा जो इसका जो रेसिप्रोकल है, ये बेचारा कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो क्या होता है, सीकेंट सी, सीकेंट सी को हम लिख सकते हैं B अपॉन H, B अपॉन H, यू कैन सी हियर B अपॉन, सॉरी ये हो जाएगा हमारा H अपॉन, ये हमारा जो है सीकेंट सी है, तो जो हमारा कॉस है उसका उल्टा हो जाएगा, यानी इसका रिवर्स कर देंगे, तो यानी कि हमारा हो जाएगा H अपॉन B। सो जस्ट यू सी हियर एंड ये हो जाएगा हमारा AC अपॉन CB। ओके, जस्ट इसको हम रिवर्स कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉट C हो जाएगा हमारे पास B अपॉन P, यानी कि ये हो जाएगा जस्ट इसका रिवर्स BC अपॉन AB, BC अपॉन AB। नाउ आई थिंक आप लोग ये देख पा रहे हैं ना कि जैसे एंगल चेंज हो रहा है, तो ये फिर क्या हो रहा है, साइड्स भी आपस में चेंज हो जाते हैं, ये दो साइड्स, हाइपोटेनियस तो दोनों का सेम ही रहता है, लेकिन जो साइड्स है वो आपस में चेंज हो जा रहे हैं, ठीक है। आपको आई थिंक, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया कि जब भी हम एंगल को चेंज करते हैं तो क्या होता है, साइड भी आपस में चेंज हो जाता है। जैसे मान लो ये थीटा था, सपोज कर लो ये थीटा, तो इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। अगर हम किसी राइट एंगल में देख रहे हैं तो राइट एंगल के जो 90 डिग्री होता है ना, उसके सामने वाला जो लाइन होता है ना, वो हमारा हाइपोटेनियस होता है हमेशा, ऑलवेज टाइम। जो हमारा राइट एंगल में बात करते हैं, तो राइट एंगल का जो 90 डिग्री है ना, उसके सामने वाला जो लाइन होता है वो हमेशा क्या होता है, पर हाइपोटेनियस होता है। और जो जहां पे जो एंगल बनाता है, कोई भी अगर दो ही एंगल बनेंगे, एक तो हमें पता ही लग गया, और जो दूसरा अगर वो सी पे बना रहा है, तो इसका जो बेस होगा, जो मान लो हमारा ये फाई हो गया, जो इस पे जो एंगल बना रहा है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी, इसके लिए, इस वाला एंगल के लिए, और इसका जो परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग अगर इस वाले एंगल की देखते हैं, ये वाला एंगल, अगर ये बेचारा ये ए एंगल बना रहा है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बट बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नीचे वाला, ठीक है। तो ये हमें बड़े ध्यान से समझना होता है, क्योंकि जो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, उसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट ही क्वेश्चन है, वो फर्स्ट आपको करना पड़ेगा ये क्वेश्चन, सेम ऐसे ही बेस्ड पे। तो आई थिंक आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम एंगल चेंज करते हैं, तो साइड्स के भी रेशियो में चेंजेस आ जाता है, ठीक है। तो आज के इस क्लास के लिए बस इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है, पूरे जोश और जुनून के साथ, ठीक है। आपने पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, ठीक है, बिल्कुल समय नहीं वेस्ट करना है, मतलब टाइम इज मोस्ट प्रेशियस थिंग, सो डोंट वेस्ट टाइम, so utilize all time in study and learning different things of using YouTube platform. So thank you this watching this video, and मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।